आए दिन खवातीन के साथ गैंग रेप के वाकयात बर्रे सगीर पाको हिंद का एक बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है कि डॉक्टर मुमीता एक 31 साल लड़की को जो है वो गैंग रेप इंतहाई शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, अब्दी नींद सुला दिया गया। ये इतना बड़ा वाकया है कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट चुकी थी, उसके जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था, लेकिन दरिंदे सांस लेने का नाम नहीं ले रहे थे। दरिंदगी की इंतहा ये थी कि न जाने कौन सा रिवेंज था जो उसे इस हाल तक पहुंचा दिया गया। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। आप सोचेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि 10 लोगों ने एक औरत के साथ गैंग रेप किया, एक 31 साल नौजवान लड़की के साथ। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इसमें जो सीमन मिला है वो 150 ग्राम है। अगर एक शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है तो 15 ग्राम सीमन जो है वो डीएनए रिपोर्ट में आता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में आता है। तो अगर आप इसका हिसाब लगा लें कि अगर एक शख्स का 15 ग्राम सीमन है तो फिर 10 लोग होंगे तो 150 ग्राम बनेगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह कि जिस तरीके से दर्दनाक मौत डॉक्टर मुमीता को दी गई। एक औरत को जब शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बना के, उसको अपनी हवस का निशाना बना के इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो चुका है। इस वक्त डॉक्टर्स की तमाम तर तंजीमें जो हैं वो इस पर आवाज़ बुलंद कर रही हैं, और मैं भी बहैसियत एक डॉक्टर जो है इस मासूम और मजलूम लड़की के साथ खड़ी हूँ। जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता हम ये आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। इंडिया में जितने भी लोग हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट में हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ की जितने भी लोग इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं, हम उनके साथ हैं कि बेटी माँ है, बहन है, उसकी इज्जत करो। वो बीवी है, उसकी तकद्दुस, उसका एहतराम करो। बीवी के साथ भी दरिंदगी में जो है वो आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, उसके साथ जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो फिर एक औरत के लिए जो है वो इतना दर्दनाक मौत आखिर क्यों इस अजियत से उस मासूम लड़की को गुजारा गया? इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? बोलना होगा, आगे बढ़ना होगा। तमाम तर लोगों को इस पर जो है वो आगे बढ़कर डॉक्टर मुमीता के लिए इंसाफ मांगना होगा, जो कि पूरी दुनिया की डॉक्टर्स की जो तंजीमें हैं वो इस पर इंसाफ मांग रही हैं। और रिक्लेम द नाइट के नाम से जो है वो ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। साथ ही ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो है जो वेस्ट बंगाल में है, इसकी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी जो है वो लोग मैदान में उतर आए हैं। और साथ ही जो सीबीआई को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडिया में। लेकिन मैं समझती हूँ कि बरसगीर पाको हिंद में तरबियत का फुकदान है। अगर बेटों की तरबियत जो है वो इस तरह की हुई होती कि बहन, बेटी और इज़्ज़त की निगाह से जो है वो एक औरत को देखा जा रहा होता, तो 90 औरतें रोज़ाना की बेस पर इंडिया में इस गैंग रेप का शिकार ना हो रही होती। आखिर ये कौन लोग हैं? आखिर इनका एजेंडा क्या है? एक औरत और मजलूम औरत ही को जो है वो इतने दर्दनाक और अजियतनाक मौत देने के पीछे इनकी साइकी क्या है? कभी किसी ने समझने की कोशिश की है कि ये क्या साइकोलॉजी है, ये क्या मैटर्स हैं, इनकी क्या जो है वो साइकी है? ये दरिंदे हैं, बेसिकली ये अपनी हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ औरत की सांसें चलती हुई चाहिए। ये उसको चीर फाड़ देने के लिए जो है वो दरिंदा सिर्फ लोग जो है वो मैदान में उतरे हुए, निकले हुए हैं। इनको कंट्रोल करेगा कानून, इनको कंट्रोल करेंगे सख्त से सख्त कानून। जब किसी एक को वाकई फांसी पर लटकाया जाएगा और सरेआम लटकाया जाएगा, उस वक्त इन बेटियों को, इन बहनों को जिनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, उनको इंसाफ मिलेगा। एक मर्द उस वक्त जो है वो काबिल नहीं होता कि जब वो किसी औरत की इज्जत लूट ले तो वो बहादुर है। वो दुनिया का बदतरीन इंसान है जो किसी औरत को इस लेवल पर ले आए कि उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करे। इज्जत मेरे रब की और उस औरत की अमानत है, और औरत को इज्जत में ही रहना चाहिए। तो बड़े सगीर पाको हिंद में मैं समझती हूँ पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते हैं। नूर मुकद्दम केस देख लें आप, कितनी शदीद तरीन और जहनी अजियत का शिकार उस शख्स ने जो है वो उसको मौत दी। किस तरह बार बार उसको अजियत और का निशाना बनाते हुए जो है वो क्या था, वो साइकोलॉजिकल जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार था। वो बंदा नशा करता था, और ये सब चीज़ें जो है वो ड्रग्स में की जाती हैं। इंसान जो है वो ड्रग्स लेके उसे अपनी सेंसेस में वो ख़त्म हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ।
اور یہ نیچرل اور نارمل لوگ یہ بیہیویئر نہیں کرتے ہیں. یہ بیہیویئر صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہ ایڈکشن میں ہوتے ہیں, جن کو ایڈکشن ہوتی ہے کسی بھی ایسی چیز کی. اور آئس کا نشہ انتہائی تکلیف دہ نشہ ہے. اس میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے, حواس میں ہوتے ہوئے بھی حواس باختہ حرکتیں کرتا ہے. وہ جو الفاظ بولتا ہے اس پہ اس کو کمانڈ نہیں ہوتی. وہ مافوق الفطرت باتیں کرتا ہے, مافوق الفطرت, اور کچھ ایسے کام اور ایسی چیزیں کرتا ہے کہ جو اس دنیا کی ہیں ہی نہیں, جس میں وہ اپنے آپ کو ایک ایسی پاور محسوس کرتا ہے کہ وہ سب کو چیر پھاڑ دینے کا حوصلہ رکھتا ہے. یہ ہے نشے کا سائیڈ ایفیکٹ. اور میں 100% شیور ہوں کہ جن لوگوں نے اس ڈاکٹر ممیتا کا اتنا شدید ترین اذیت ناک ریپ کیا, یہ سب جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن میں تھے اور اس وقت جو ہے وہ نشے میں ملوث تھے. کس قسم کا نشہ تھا یا کس لیول کا نشہ تھا یہ بھی رپورٹ میں جو ہے وہ آئے گا, کیونکہ ایک نارمل انسان اپنے نارمل بیہیویئر کے ساتھ اتنی درندگی نہیں دکھا سکتا. بہرحال ہم اس بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اس بہن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک اس کو انصاف نہیں مل جاتا, تاکہ آنے والی اور بیٹیاں اور بہنیں محفوظ ہو جائیں اس گینگ ریپ سے جو کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں آ چکا ہے. موٹر وے کیس دیکھ لیں پاکستان میں, کیسے اس عورت کو اس کے بچوں کے سامنے جو ہے وہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا. جہالت ہے. یہ وہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک کے کہ جس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک کا مرد جو ہے, میں اسی لیے کہتی ہوں کہ اگر 50% مرد جو ہے وہ یہاں پر عزت دار ہو جائے نا, بڑا تلخ ہے, بڑا تلخ ہے. لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے میرا یہ جملہ. تو قسم سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں جو ہے وہ سلامت ہو جائیں. خدا کے لیے مردوں سے میری ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ آپ, مرد جو ہوتا ہے نا وہ طاقتور ہوتا ہے ایک عورت کی عزت کر کے, ایک عورت کو مقام دے کے, اسے بہن بیٹی بنا کے. مرد کی طاقت یہاں پر نہیں نکلتی کہ آپ کسی کی عزت لوٹ لیں. ایک معصوم عورت کو جو ہے وہ اس لیول تک لے جائیں. عورت معصوم ہوتی ہے, جتنی بھی بہادر ہو معصوم ہوتی ہے. تو عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں اور عورتوں کو مقام دلانے کے لیے ہماری گورنمنٹس کو چاہیے کہ کوئی اقدام کریں, سخت سے سخت اقدام کریں. عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے ہمیں اور آگے بڑھنا ہے.